दुआ बराए ज़हूरे हुज्जते खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअते व फ़ी कुल्ले साअ वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन व ज़ाहिर वलिल आफ़ीन गाफ़िर वलिल मुज़निबीन सातिर। वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शिय्यतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। तकलीफ न समझें तो जो सहबान पीछे बैठा है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, दरूद भी पढ़ते आए और साथ आ जाए। दुआ है मालिक दो जहान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लम यज़ल वला यज़ल खालिक बानी अशरम हरमुल हराम की सायो मेहनत खर्च अखराजात एहतिमाम व इंतज़ाम मालिक अल्लाह अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जहाँ जहाँ पर भी अज़ादारी मज़लूम करबला हो रही है, सब मकामात पर सब मोमिनीन व मोमिनात की अल्लाह हिफाजत फरमाए।
दुआ है जितने कदम आप चल के आए हैं मजलूम की पुरसादारी में शरीक होने के लिए, हुसैन का मालिक अल्लाह आपको हर कदम पर अजरे अजीम अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू चल रही है आयत विलायत के मुतल्लिक, जिसमें अल्लाह ने अपनी विलायत का भी ऐलान किया है, अपने रसूल की विलायत का भी ऐलान किया है, और उन साहिबान ईमान की विलायत का ऐलान किया है जो नमाज भी कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात भी देते हैं। तवज्जो है जनाब, अल्लाह वली मुतलक है, वो हर शय पर कादिर है, तमाम तर नेमतें, तमाम तर आसाइशें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस अल्लाह का एहसान है, ये उसकी अता करता है। अल्लाह वली मुतलक है, जिंदगी मौत, सेहत बीमारी, खुशी गमी, वो खुद फरमा रहा है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, हम ये दिन लोगों में तब्दील करते रहते हैं, कभी अमीरी के, कभी गरीबी के, कभी सियत के, कभी बीमारी के, कभी खुशी के, कभी दुख के। हम ये मुख्तलिफ हालात बंदे पे तारी करके देखते हैं कि मुश्किल में कौन है जो हमारे दर के अलावा किसी और के पास नहीं जाता। और जब आसानियां दूं तो तब भी आजमाता हूं कि क्या हमारे अहकामात की पैरवी करता है या नहीं करता। ये इंसान की अपनी कमजोरी है। अल्लाह ने कुरान में इस तरह इसे बयान किया है कि जब हम किसी शय से नवाजते हैं तो बड़ा चौड़ा होके कहता है रब्बी अकरमन, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया हुआ है। और जब थोड़ा सा इसको तंगी देते हैं तो फिर कहता है रब्बी आहानन, अल्लाह ने मेरी बेइज्जती कर दी। जी हाँ, ये शिकवा करता है कि अल्लाह ने मेरी नाक रगड़वा दी है, अल्लाह ने मेरी तौहीन करवा दी है। अल्लाह फरमा रहा है हम तुम्हें इस दुनिया में आने से पहले बेपनाह नेमात देने पर कादिर हैं, तो आने के बाद भी बेपनाह नेमात देने पे कुदरत रखते हैं। अगर कोई शय तो इसे लेते हैं, जाहिरन तुझे उसकी मसलहत का इल्म नहीं होता। जी हम जानते हैं कि वो शय तेरे नुकसान में है। बस औकात हम दुआएं भी करते रहते हैं मगर मुस्तजाब नहीं होती, तो इसका मतलब है कि अल्लाह हमारी मसलहत को हमसे बेहतर जानता है। वो वलीये मुतलक है, वो जो चाहे जब चाहे जैसा करे उससे ना कोई सवाल कर सकता है और ना ही वो किसी का जवाब दे है। अजीजों, निजामे विलायत अल्लाह ने कायनात में नाफिज ही इसलिए किया है ताकि हमारी जिंदगी मुनज़्ज़म हो जाए, हमारी इस्लाह हो,
और हम ऐसी जिंदगी गुजारें जैसे वो मालिक चाहता है। और उसने वली भी उसको बनाया है और इतना अजीम मर्तबा और इख्तियार देकर भेजा है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ये कोई छोटा इख्तियार है कि अल्लाह ने कहा है मैं तुम्हारा वली हूं और मेरा रसूल तुम्हारा वली है, और उस वली को इतना बड़ा इख्तियार देकर इस दुनिया में भेजा है जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आता, हम सोच भी नहीं सकते। आदम से लेकर ईसा तक ऐसा किसी नबी ने करके दिखाया ही नहीं है। खुश्क दरख्त को हुक्म देता है तो वो सरसब्ज और शादाब हो जाता है। अगर पत्थर हाथ पे रखता है तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। अगर वो किसी पहाड़ को हुक्म देता है तो वो अपनी जगह छोड़ देता है। अगर वो चांद की तरफ इशारा करता है तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक टुकड़ा दाएं बगल से दूसरा बाएं से गुजर जाता है। अगर वो चाहता है तो अपनी छोटी उंगली से दूध की नहरें जारी कर देता। तवज्जो फरमाई आपने, ये कोई छोटा इख्तियार है या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से पहले किसी ने ये चीजें देखी थी? ये इख्तियार खुदाबंदी है जो उसने अपने वली को देकर, अपने हबीब को देकर इस दुनिया में भेजा है। और वो अपने इन वलियों से इतना मोहब्बत करता है, इतना मोहब्बत करता है कि आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने तबलीग भी की, इबादत भी की, मुश्किलात भी सही, ढेर सारे मसाइब भी बर्दाश्त किए, अल्लाह की इताअत में लोगों की इस्लाह भी की, तरबियत भी की, इतना मसाइब झीले। किसी को कुआं देखना पड़ा, किसी को मछली का पेट देखना पड़ा, किसी को नारे नमरूद का मुकाबला करना पड़ा, किसी को जाहिरन सूली पे चढ़ना पड़ा, किसी को जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी, किसी को अपना सारा मालो असबाब लुटाना पड़ा। मुख्तलिफ अल्लाह के अंबिया ने मसाइब देखे, इम्तिहान देखे, मुसीबतों का सामना किया। इसलिए आदम भी चाहता था अल्लाह राजी हो जाए, इब्राहिम भी चाहता था अल्लाह राजी हो जाए, ईसा भी चाहता था अल्लाह राजी हो जाए, मूसा भी चाहता था अल्लाह राजी हो जाए, यूसुफ भी चाहता था अल्लाह राजी हो जाए। आदम से लेकर आज तक हम में से हर एक यही चाहता है, नेक अमल करो, अच्छे अमल करो, तकलीफें बर्दाश्त करो, बुलाओ फाके काटो, अल्लाह राजी होना चाहिए। अल्लाह अपने इन वलियों से इतना मोहब्बत करता है, हम चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, वो चाहता है मोहम्मद राजी।
उसने फकत वली बना के दुनिया में नहीं भेज दिया कि जाओ मेरे वली हो, उसने इनकी मारिफत भी कराई है। वो इशारा कर रहा है मैं अल्लाह होकर भी मैंने इसे खल्क भी किया है, इसे नबूवत और रिसालत भी मैंने दी है, इसे अपना वली भी मैंने बनाया है। ये जो कुछ तुम्हें करके दिखा रहा है ये सब मेरा अतिया है, लेकिन उसके बावजूद मेरी रज़ा मोहम्मद की रज़ा में छुपी। जी वाला सौफा युती का रब्बो का फतरजा, मेरा हबीब हम अन करीब तुम्हें वो अजीम नेमत अता करने वाले हैं कि तू राजी हो जाए। जी मैं अमूमन कहा करता हूं, तवज्जो सहबाने ईमान, अमूमन कहा करता हूं जो अल्लाह मुहम्मद की रजा पे किबला तब्दील कर दे, कुरान उठाकर देखें दूसरा पारा, अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब तेरा बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखना, हम समझते हैं तो क्या चाहता है, किबलतन तरज़ाहा, तुम्हें उस किबला की तरफ रुख फेरने का हुक्म देंगे जिसे इसीलिए इरशाद भी फरमाया है या अली अंता मिसलुल काबा, या अली तू मेरी उम्मत में काबा की मिसल है। या अली मेरी उम्मत में तू काबा की हैसियत रखता है। अल्लाह ने जब हजरत आदम को खल्क फरमाया ढेर सारी देर लगी जी बनते बनाते, फिर अल्लाह ने फरमाया इज़ा नफ़ख्तु फीहे मिन रूही, जब मैं अपनी रूह इसमें डाल दूं, फाक़उ लहु साजिदीन, तो तुम सारे के सारे सजदे में गिर जाओ। जब तलक अल्लाह की तरफ से रूह आदम में नहीं आई, सजदा हराम, सजदे का हुक्म नहीं हुआ। रूह क्या है? यस अलूना का अनिर रूह, कुल अल अम्रु रब्बी, मेरा हबीब ये तुझसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है, इनको बता दे कि रूह मेरे अल्लाह के एक अम्र का नाम है। आदम मिट्टी का ढांचा था, जब तलक अम्र इलाही उसमें नहीं आया, सजदा नाजायज था, बैतुल्लाह अल्लाह का घर था, जब तलक उलेल अम्र घर में नहीं आया।
बारे दीगर सलवात पढ़े। तवज्जो फरमाइए आप। आदम के लिए रूह की जरूरत थी और वो आमरे रब्बी है। बैतुल्लाह के लिए उलेल आमर की जरूरत थी। जब उलेल आमर आए और अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि अब ये खाना खुदा जी मस्जिद इंसानियत बन चुका है जी, इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। और ये पूरी आलम इस्लाम की तारीख को चैलेंज करके कह रहा हूं कि अल्लाह ने अली को ऐसे वली नहीं बना दिया। जब किबला के तब्दील होने का हुक्म हुआ है, तारीखें उठाकर देखें, पैगंबर नमाज की दूसरी रकत में थे और रुकू की हालत में थे। 1 2 3 नहीं, ढेर सारे असहाब की सफे पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ रही थी। पैगंबर ने जब किबला तब्दील किया, दूसरी रकत थी, रुकू की हालत थी, दूसरी रकत थी और रुकू की हालत थी, और किबला भी 100% अपोजिट तब्दील हुआ है। यानी इधर मशरिक इधर मगरिब, एक मोहम्मद फिरे हैं, दूसरे अली इब्न अबी तालिब। असहाब में से कोई सहाबी भी रुकू तब्दील, किबला तब्दील नहीं किया। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन को कहा गया है, फरमाया गया है कि अस्सलामु अलैका मन सल्ला इलल किबलतैन, ऐ वो जिसने एक नमाज को 2 किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। तवज्जो है, वही तो मोहम्मद के पास आई, अली ने कैसे तब्दील किया। वही तो आदम अहमद मुख्तार के पास आई है ना। जिब्राइल तो मोहम्मद मुस्तफा के पास आया है ना। अली तो सफ में थे ना जी, वही मोहम्मद के पास आए। जैसे मोहम्मद ने किबला तब्दील किया, वैसे अली ने तब्दील किया। मैं सोचता रहा, तारीख को देखता रहा, मुझे पता चला पैगंबर ने ये मसला खुद फरमाया हल। पैगंबर फरमा रहे हैं, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। पता चला जब जिब्राइल आया तब भी अली से मुलाकात हुई, जब वापस गया तब भी अली। दरूद पढ़े मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए आप कि अल्लाह जब किसी को अपना वली मुकर्रर करता है तो उसको इख्तियारात देकर भेजता है।
ये भला हो सकता है कोई मुल्क अपना सफीर बनाकर किसी मुल्क में भेजे और बगैर इख्तियारात के वहां पे जाके कुर्सी पे बैठ जाए? तो कौन कहेगा ये सफीर है? मुल्क हुकूमत के पास जितना इख्तियार होता है उतना देती है। आप अंदाजा लगाएं, जो मालिकल मुल्क है उसके पास कितना इख्तियार है और उसने कितना इख्तियार देकर भेजा है। जी, कितना इख्तियार देकर भेजा है। मैं तो अमूमन कहा करता हूं कि हम जितना फजाइल पढ़ते रहे, हम जितनी कोशिश करते रहे, मोहब्बत अली और विलायत अली एक शय ही ऐसी है कि जो नुतफे की निजासत को भी पाक करने की ताकत रखती है। इसीलिए फरमाया है, या अली, तो इससे मोहब्बत वो ही करेगा जी। ये क्या किया है? मोहब्बत ने तब्दील किया है ना, मोहब्बत ने तब्दील किया है। और पैगंबर ने फरमाया है, या अली तू अंता यासूबुद्दीन, तो दीन में यासूब की हैसियत रखता है। अरबी जबान में यासूब ये शाहिद की जो छत्ता होता है, शाहिद का छत्ता, उनमें जो सरदार मक्खी होती है उसे यासूब कहा जाता है। उस यासूब के पास इतनी पावर अल्लाह ने रखी है कि जब छत्ते की बाकी मक्खियां मुख्तलिफ जगह से चूस कर ले आती हैं फूलों को, मुख्तलिफ चीजों को, यासूब सूंघती है। अगर वो शाहिद बनने के काबिल हो तो ठीक, वगरना उसे बाहर निकाल देती है। इसीलिए रसूल ने इरशाद फरमाया, या अली तू दीन में यासूब की हैसियत रखता है। तेरा नाम सुनकर जो चेहरा मुस्कुरा जाए वो हलाल ज़ादा है, जो बिगड़ जाए वो हराम ज़ादा। तवज्जो फरमाई आपने। ये है वली मुतलक का इख्तियार कि वो अपने वलियों को कितना नवाज कर भेजता है और उनको कितनी इख्तियारात देकर भेजता है। ये कोई छोटा सा मामला नहीं है। मैंने दूसरी तीसरी मजलिस में अर्ज किया था कि अल्लाह ने कायनात का निजाम ही विलायत पे करार दिया है। विलायत एक ऐसी शय है जिसे इनकार किया ही नहीं जा सकता जी। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने इस दुनिया को बताया है कि अल्लाह ने अली को वो ताकत देकर इस दुनिया में भेजा है, वो इख्तियार देकर इस दुनिया में भेजा है, वो विलायत देकर इस दुनिया में भेजी है जो मां सबक अंबिया को भी हासिल नहीं थी। और तारीख गवाह है। लेकिन वली खुदा होता है जी। जब भी किसी को शक हुआ है
तो उसने ऐसा काम किया है कि उसका शक दूर हो जाए। मुसल्ला इबादत बिछाकर सजदा देकर जी ये पैगाम देते हैं कि हमसे जो कुछ देख रहे हो ये उसकी अता है। और ऐसे फरामीन हम तक उन्होंने पहुंचाए हैं कि हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए। अमीर मुमकिनात ने सारी जिंदगी नहजुल बलागा उठाकर देखे, ऐसे ऐसे फरामीन मौला के मिलते हैं। जिंदगी का कोई पहलू नहीं है, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके बारे में कौले मासूम मौजूद न हो। अमीर मुमकिनात ने हमें एक डायरेक्शन और एक लाइन ना बताई हो कि इस मामले में तुमने क्या करना है और अपने आप को कैसे रखना है। तौहीद की मार्फत जैसे नहजुल बलागा से मिलती है ऐसे किसी जगह नहीं। नबुव्वत की अजमत जैसे नहजुल बलागा में मिलती है ऐसे किसी जगह पे नहीं। और कुरान की इज्जत जैसे मौला ने बयान फरमाई है ऐसे किसी जगह पे नहीं। हमारे अखलाकियात और जिंदगी के मामलात कलमात किसार उठाकर देखे, जैसी तरबियत इमामुल मुत्तकीन ने की है। हक ही यही बनता था कि अल्लाह ने कुरान को हुदल्लिल मुत्तकीन कहा है और अली इब्ने अबी तालिब को इमामुल मुत्तकीन कहा है। कुरान मुत्तकी के लिए हिदायत है, अली उस मुत्तकी के लिए इमाम, उसकी रहनुमाई करता है कि तूने ये तकवा तो इख्तियार किया है, इसको लेके आगे कैसे जाना है। अजीजान, हमारे आइम्मा ने हमारी तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर मकाम और महाज के लिहाज से उन्होंने बताया है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तेरे किरदार तेरे आमाल से किस किस्म का लोगों को महसूस होना चाहिए। छठे ताजदार विलायत हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक जमाना आएगा कि हमारे शिया हमारी पहचान का जरिया, चूंकि हमारा 12वां गायब होगा जी। खलीफतुल्लाह जाहिरान लोगों की आंखों के सामने नहीं होंगे। ये शिया किसी दौर में हमारी पहचान का जरिया होंगे। लोग देखेंगे हमारे शियों को और पहचानेंगे हमें। अब एक लम्हे के लिए सोचें, आज छठा दिन है मैं विलायत पे गुफ्तगू कर रहा हूं जी, और मेराज कराई है फजाइल की जी। हां, जब वली इतने अजीम हैं और इतनी मर्तबे के मालिक हैं, तो क्या जो विलायत के कायल हैं भला हमें भी कोई देखकर अंदाजा लगाएगा कि अहले बैत कैसे थे? नाराज तो नहीं हो रहे जी? क्या कोई हमें देखकर आले मोहम्मद को पहचानना चाहे तो उनकी तरफ से बताई गई कोई खूबी हमारे अंदर है?
अपने मुआशरे को देखें, अपने माहौल को देखें, अपने घर के अहवाल को बाखूबी देखें। क्या हमारा घर ऐसा है जी? क्या वजह है कि आजकल मसाजिद में वो रूहानियत नहीं है जी, आज़ादारी में वो मानवियत नहीं है, इमाम बारगाह और मस्जिद में किसी जमाने में जो तकवा होता था वो आज नहीं है? क्या वजह है जी? क्या वजह है? वजह यही है, जब रिश्वत और हराम और गबन के पैसों से मस्जिद या इमाम बारगाह बनेगा तो वहां से फितना मिलेगा, अमन नहीं मिलेगा। वहां से तफिरका मिलेगा, रूहानियत और मानवीयत नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी मस्जिद को और इमाम बारगाह को 100% हक और हलाल के पैसों से बनाएं, जिससे खुम्स व ज़कात भी निकला हुआ हो, तो उस मस्जिद से बाहर जाने का दिल ही न करे। इसीलिए इरशाद फरमाया अमीर मुमकिनात ने कि अल मुमिनु फिल मस्जिद जी का समा के फिल बाहर। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली समंदर में होती है। वल मुनाफिक फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफस, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे परिंदा पिंजरे में फंसा। अब मुझे नहीं पता कि हम में से मछली कौन बनना चाहता है और परिंदा कौन बनना चाहता है। अमीर मुमकिनात जिसके इतने फजाइल आपने सुने हैं, जब उनसे सवाल किया गया मौला आपकी निगाह में जन्नत अहम है या मस्जिद, कहा अगर बरोज़े क़यामत मुझे इख्तियार दिया जाए कि अली तूने मस्जिद में बैठना है या जन्नत में, तो मैं अली मस्जिद को फौकियत दूंगा। क्यों? कहा जन्नत में जाने से मेरा नफ्स खुश होगा, मस्जिद में जाने से मेरा रब खुश होगा। जी, विलायत का मानने वाला विलायत की मान भी लिया कर। विलायत सुन के वाह वाह करने वाला, तेरे लिए जरूरी है ऐसा मवाली बन जैसे मालिक अश्तर था, जैसे मीसा में तम्मार था, जैसे अबूजर गफारी था, जैसे सिलेमान फारसी था। अजीजों, आप हैरान हो जाएंगे जिसके 6 दिन से आप फजाइल सुन रहे हैं। जाहिरी तौर पर खलीफतुल मुस्लिमीन है अली इब्न अबी तालिब, कूफा के जी दारुल अमारा में अली इब्न अबी तालिब मिंबर सलूनी पे तशरीफ फरमा है। जा नमाज पढ़ाते हैं, खुतबा देते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, हुकूमत की देखभाल करते हैं। इन सारिया मसरूफियात के बावजूद, हुज्जत खुदा होने के बावजूद, इमाम बरहक होने के बावजूद, बुरहान खुदा होने के बावजूद, जिंदगी के तमाम मामलात से टाइम निकाल कर अली कूफा के बाजार में जाते हैं और एक खजूर फरोश के पास पहुंचते हैं, सलाम करते हैं, सलाम का जवाब मिलता है। अली खलीफतुल मुस्लिमीन, दामाद रसूल, शौहर बतूल, हसनैन के बाबा मीसम को देखकर कहते हैं मैं खलीफतुल्लाह सही, मैं खलीफतुर रसूल सही, मैं शौहर बतूल सही, मैं हसनैन का बाबा सही। मीसम सुबह से बैठा है, थकिया होगा, तू जा घर आराम कर, खाना खा, ये अली यहां बैठ के तेरी खजूरें बेचेगा।
नहीं तवज्जो फरमाई आपने। मेरे ख्याल में मैं आप तक पूरी बात पहुंचा ही नहीं सका। जिंदगी की तमाम तर मसरूफियात छोड़कर बाजार कूफा में जाना और एक खजूर फिरोश को कहना, तू सुबह से बैठा है जी, तू जा घर आराम का खाना खा जी, ये अली तेरी जगह पे बैठ के तेरी खजूरें बेचेगा। मैं कहता हूं नई रोजाना का ये मामूल था, बस पूरी जिंदगी में एक दफा तो ऐसा हुआ है ना। कोई ना माने तो चलो रोजाना का मामूल नहीं होगा, एक दफा तो जिंदगी में ऐसा हुआ होगा ना। समझे आप कि जो विलायत की मान के अमल और किरदार में उनके साथ इतना मुतमस्सिक रहता है, फिर वो उसे इतना मोहब्बत देते हैं, उसके साथ इतनी शफकत करते हैं कि दुनिया के लिए उसे वली बना देते हैं कि तूने हमारी मानी है ना, अब ये दुनिया तुम्हारी मानेगी जी जी, तूने हमारी मानी है, अब दुनिया तुम्हारी मानेगी। अपने किरदार को इतनी मुहकम और मजबूत बना कि बरोज़े क़यामत, जैसे मौला ने कहा है, शिय्यतुना कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु लना शैना, हमारे शिया हमारे लिए वैसे जीनत बन, वैसे आर न बन। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की दाद। अगर आप नाराज ना हो तो एक जुमला और तबलीग का कह सकता जी। हाँ, हमारे लिए बैसे इफ्तिखार बनो, हमारे लिए बैसे नंगवार न बनो। ये कैसे बैसे इफ्तिखार बनना है और कैसे नंगवार है, बड़ी जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। अगर मैं आप तक अपना माफी ज़मीर पहुंचा सका तो मेरे ख्याल में आप सब के आने का मकसद आज पूरा हो जाएगा। कैसे बैसे इफ्तिखार बनेंगे, है तो क़यामत जी। हाँ, और नंगोआर का बैस कैसे बनेंगे, अब तवज्जो करो और मेरे लफ्जों के साथ सफर करो। मैदान महशर, आदम उसकी उम्मत, नूह उसकी उम्मत, इब्राहिम उसकी उम्मत, ईसा उसकी उम्मत, मूसा उसकी उम्मत। आदम से लेकर ईसा तक हर नबी और उसके पीछे उसकी उम्मत, हर नबी अल्लाह की बारगाह में कहेगा, मनिल इफ्तिखार, मेरी उम्मत में मेरे लिए साहिबे फख्र कौन है। मेरी उम्मत में मेरे लिए साहिबे फख्र कौन है कि जिसका मैं हाथ उठाकर कहूं कि जिस तरह इसने मेरी इताअत की है, जिस तरह इसने तेरी इबादत की है, मेरी उम्मत में इस जैसा कोई नहीं जी। वहां पर
अल्लाह के अंबिया इफ्तिखार करेंगे अपनी उम्मत के सुलहा पर, नेक और इबादत गुजारों पर। इधर इमाम अव्वल से लेकर इमाम जमाना तक, चूंकि हमारे वक्त के इमाम हुज्जत खुदा हजरत कायम अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, अली इब्न अबी तालिब के जमाने के शिया उनके साथ, इमाम हसन मुज्तबा के शिया उस जमाने के उनके साथ, गरीब करबला के शिया उस जमाने के उनके साथ, और हम हजरत हुज्जत के साथ। अब मौला अली तो इफ्तिखार करेंगे ना कि सुलेमान जैसा कोई दिखाओ। अब मुझे इतना बता दें कि इमाम जमाना किस पर इफ्तिखार करें। जी थोड़ा सा मुआशरे पे निगाह करके देखें जी, थोड़ा सा मुआशरे पे निगाह करके देखें तो क्या हम अहले बैत मोहम्मद के लिए जहां पर 1.25 लाख अंबिया की उम्मतें होंगी वहां पर बैसे इफ्तिखार हम बन सकते? हमें बनना तो बैसे इफ्तिखार चाहिए ना। और इमाम जमाना अगर इधर मुंह फेर के देख भी लें तो एक लंबी लिस्ट सामने आएगी बदकारियों की। ये शराबियों की लाइन है, ये नशाइयों की लाइन है, ये जिनाकारों की लाइन है, ये चोरों की है, ये डाकुओं की है, ये कातलों की है, ये चुगलखोरों की है, ये गीबत करने वालों की है, ये लालची की है, ये रियाकार वालों के लिए है, ये तकब्बुर वालों की। वो फरमाते हैं हमारे लिए बैसे इफ्तिखार बनो, हमारे लिए बैसे नंगवार ना बनो। अजीजान यकीन कीजिए कि जब तक हम अपने किरदार पर तवज्जो नहीं देंगे और अपने आप की इस्लाह नहीं करेंगे और अपने आप को उस मेयार पर नहीं ले जाएंगे जिस पर एक मोमिन होता है, जिस पर एक मुत्तकी होता है, हम कुछ कर ले अली जैसा इस कायनात में अल्लाह ने आदिल इमाम बनाया ही नहीं है। ये इतनी आसान मामला नहीं है, ये बड़ा संजीदा मसला है, इस पे गौर करना चाहिए। हमारी अपनी आक़िबत संवारनी चाहिए, अपने आप को उस लाइन पे चढ़ना चाहिए जिस पे हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत देखना चाहता है। हाँ, मुश्किल ये है कि हमारे पास दीन बहुत सस्ता पहुंचा है। हमारा दीन पे खर्च कुछ नहीं, हमारा दीन पे कुछ लगा नहीं है। इस अली वलीउल्लाह के लिए हमने कोई कुर्बानी दी नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। हमने बस विलायत सुन के खुश होना सीखा है। इस विलायत को बचाने के लिए चादर ततहीर लुट गई है, वो हमें याद होनी चाहिए। इस विलायत को बचाने के लिए आले मोहम्मद का घर उजड़ गया है। इस विलायत को बचाने के लिए हुसैन जैसा शहनशाह कायनात सजदे में जी राह खुदा में ज़िबा हो गए हैं। हमें क्या पता कि विलायत कितनी अजीम शान है। अजीजान, मौला से पूछा गया आपके दादा हुसैन के जिस्म पर जख्म कितने थे? यकीन जानिए अगर ये एक लफ्ज भी
कबीरा कबीरा गुनाह माफ होते हैं। हुसैन की माँ ज़हरा आप सबसे राजी हो, आज 6 मुहर्रम है और आज शाम को जी हाँ, आज शाम को मेजबानों ने मेहमानों का पानी बंद कर देना है जी। जिन्होंने बुलाया था उन्होंने पानी बंद कर देना है। ये मौला फरमाते हैं कि हमारे गम में गिरिया ऐसे किया कर जैसे बुढ़िया जवान के लाशे पे करती है। शर्मा शर्मा के ना रोया कर, अमीर बन के ना बैठा कर। गरीब का जिक्र है, गरीब के अंदाज में सुना कर अजीजा। रोना नहीं आता, रोने की शक्ल बना ले। यही एक तो जरिया है हमारी बख्शिश का, यही एक तो जरिया है हमारी निजात का, यही एक तो वसीला है हमारे हाथ में जिसके जरिए से हम अल्लाह से माफी तलब कर सकते हैं। अज़ादारों, मेरे 5वें इमाम से किसी ने पूछा, जी आपके दादा हुसैन के जिस्म पर जख्म कितने थे? आप इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। मौला ने अपनी अंगूठी उतारी और साइल के सामने करके दिखाया और कहा, अल्लाह की कसम इतना जगह भी खाली नहीं थी। एक अंगूठी जितना भी जगह खाली नहीं थी। एक एक जख्म पे 4-4 जख्म थे। तलवार का जख्म, तीर का जख्म, नेज़े का जख्म। जिसको कुछ नहीं मिला वो पत्थर मारता रहा है। हमारे पास विलायत आसान पहुंची है ना। आखिरी अलविदा के लिए इमाम मजलूम अपने खेमे में आए। आखिरी अलविदा के लिए इस्तिगाथा बुलंद फरमाया, हाल में नासिरन यंसुरना, क्या कोई है जो अहले बैत रसूल की मदद करे? ये इस्तिगासा जनाबे अली असगर के कानों पे पड़ा, अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहा, लब्बैक या अबती, मेरा बाबा अकबर के कातलों से मदद क्यों मांगता है? मैं नन्हा सही, मैं छोटा सही, मैं जो तेरा सिपाही मौजूद हूं, जिन्होंने कासिम का लाशा पामाल किया है, उनसे मदद क्यों मांगता है? अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रिवायत फरमाती हैं कि मैं अमूमन शाम के जिंदान में देखा करती थी, जब तहज्जुद का टाइम होता था ना, तो मैं रिबाब को देखती, कभी दाएं अपना हाथ मारती और कभी बाएं अपना हाथ मारती। मैंने एक दिन पूछ लिया, रिबाब क्या वजह है? तहज्जुद के टाइम दाएं बाएं क्या ढूंढती है? कहा, जब असगर के दूध का वक्त होता है ना, मुझे महसूस होता है कि मुझे बुला रहा है कि अम्मा मेरी लोरी का वक्त हो गया है, मुझे लोरी सुनाओ। मुझे महसूस होता है कि असगर मेरे पहलू में सोया हुआ है, इसीलिए हाथ मारती हूँ, ढूंढती हूँ, शायद मेरा हाथ मेरे असगर पे जा पड़े। अजरुकुम अल्लाह आज़ादा। मक्तल की एक रिवायत में मिलता है, मक्तल की एक रिवायत में मिलता है कि जब सादात के खेमे जल गए ना और तबरुकात लूट लिए गए, सैदानिया रेत के एक टीले की ओर में जाके बैठ गई। एक शामी कमीना गुजरा, उस जनाबे रुबाब के हाथ में एक गठड़ी देखी। ये नेजा लेके खड़ा हो गया, कहा, बीबी ये मुझे दो। जी, बीबी रुबाब ने कहा, हम अहले बैत नबूवत हैं, हम झूठ नहीं बोलते। ये मेरे पास कोई जेवर नहीं है, कोई माल दौलत नहीं है, ये सोना चांदी नहीं है, ये तेरे काम की नहीं है। इसने जिद की कि नहीं, मुझे दिखाओ। इसने जब गठड़ी खोली ना, तो 2 छोटे छोटे कमीज जनाबे अली असगर के बनते और झूले की जली हुई चांद लकड़ियां रुबाब ने अपने पास बतौर अमानत रखी हुई थी।
जब जनाबे मुख्तार की हुकूमत आई है ना, तो कातलाने हुसैन को गिरफ्तार किया जनाबे मुख्तार ने, और हुरमला लईन को भी गिरफ्तार करके लाया गया। तो जनाबे मुख्तार ने एक सवाल किया हुरमला से, कहा हुरमला मुझे बताओ, जिस माँ का 32 साल का हम शक्ल अली बाजू कलम करा के जीन से उतरा है, वो माँ साए पे भी बैठ गई है, ठंडा पानी भी पी रही है, और जिस माँ ने 18 साल बुरकों में पाला था, हम शक्ल पैगंबर था, जिसके सीने पे बर्छी लगी थी, उसकी माँ भी साए पे बैठ गई है, ठंडा पानी भी पीती है। जिस माँ का 13 साला जब जीन पे था तो कासिम था, जब जमीन पे आया तो तकसीम हो गया, उसकी माँ भी ठंडा पानी भी पी रही है, साए पे भी बैठ गई है। बदबख्त मुझे बता तो सही, असगर को तूने किस तरीके से मारा था? आज तलक रुबाब ने न ठंडा पानी पिया है, न साए पे बैठी है। इस कमीने ने कहा मुख्तार नहीं सुन पाएगा कि जब सब कुछ लुट गया हुसैन का, आखिर में ख़याम से असगर को लेकर आए, हमने समझा कि हुसैन कुरान लेकर आया है, हुसैन कुरान लेकर आया है। तो हुसैन ने अली असगर से कहा बेटा इनसे पानी मांगो। एक दफा आवाज आई आला आताश, लोगों मैं प्यासा हूँ, लोगों मैं प्यासा हूँ, आजादारों नहीं सुन पाओगे। हुरमल ने कहा हो मुख्तार तू जानता है हमारे कमान में 3 किस्म के तीर होते हैं। एक तीर होता है जिसका एक कोना होता है, दूसरा तीर होता है जिसके 2 होते हैं। मैंने असगर को वो तीर मारा जो 3 कोनों वाला था, वो तीर मारा जो मैदान जंग में हैवानात के लिए अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, हुसैन की मादा हराम से राजी हो, अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो। ये रिवायत के लफ्ज हैं, ये रिवायत के लफ्ज हैं कि जब सैयद सज्जाद दफनाने के लिए आए ना, और अपने भाई असगर को देखा कि जिसको नाना की उम्मत ने 3 मर्तबा शहीद किया था। पहली मर्तबा बाबा के हाथों पर, दूसरी मर्तबा नेजा मार के कब्र से निकाला, तीसरी मर्तबा सर तन से जुदा कर दिया। जनाबे अली असगर के लाशे को अपने बाबा के सीने पर दफन करके इतना कहा सज्जाद ने कि मेरा अल्लाह तेरा दीन बच गया है। अब ये बता ये भी मैदान में ज़िबा होने के काम ये इस जैसे बच्चे भी मैदान में ज़िबा होने के काबिल हैं। आज़ादारों अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी कहा करते थे कि इस जालिम ने जब तीर मारा इतनी जोर से आया है ये तीर, अगर मौला ने असगर को मजबूती से थामा हुआ ना होता तो जिधर तीर जाता उधर असगर का लाशा चला जाता। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, मजलूम करबला जब अली असगर को तीर लग गया, मौला ने असगर की तरफ देखा और देखकर कहा कैफ़ा यतलज़्ज़ा सबी, ओ मेरा बेटा मौत का ज़ायका तूने कैसा महसूस किया। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, यतलज़्ज़ा का लफ्ज अरबी जबान में मछली की मौत पे इस्तेमाल होता है। मछली को जब पानी से निकाला जाए तो जितना इसमें ताकत हो जमीन से बुलंद होती है, फिर जमीन पे आ जाती है। जब ये ताकत खत्म हो जाए तो कभी दाएं करवट लेती है, कभी बाएं करवट लेती
खोलती है। जब ये ताकत भी खत्म हो जाए तो पानी के लिए छोटा छोटा मुंह खोलती है। मौला ने फरमाया जब असगर को तीर लगा मेरे हाथों पे बुलंद होता था, फिर मेरे हाथों पे आ जाता था। जब ये ताकत खत्म हुई तो कभी दाया रुखसारा मेरे सीने से लगाता, कभी बाया रुखसारा लगाता। जब ये ताकत भी खत्म हुई, छोटा सा मुंह खुला, अरे जैसे खून नहीं और माँ का दूध जारी हो गया और रोकर कहा बाबा अब तो राजी है ना, अब तो मैंने हक अदा कर दिया है, बस आजादार हो। आखिरी जुमला है असगर की शहादत का। मजलूम करबला असगर का लाशा लेकर खयाम की तरफ आए, अभी खैमे में दाखिल नहीं हुए थे कि हुसैन जैसे साबिर का हौसला न पड़ा। 7 मर्तबा आगे गए, 7 मर्तबा पीछे आए, रो रो के पढ़ता रहा गरीब करबला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबून मातम हुसैन